हाथ नीचे करो, थोड़ा सा हाथ पीछे कर लो, नीचे कर लो ना, हाथ नीचे कर लो। ये हरदा की धरती खेती और किसानी का एक तरह से तीर्थ है। साइलेंट प्लीज। अभी भारतीय जनता पार्टी की जब 2023 की सरकार बनी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया किसानों ने। 2700 रुपये गेहूँ की जो भावना थी, जो 3100 धान की जो इनका वचन था, या किसान की आय दुगनी करने का जो वादा था, या डबल इनकम की जो भावना थी, उस पर शिवराज सिंह चौहान पर लोगों ने भरोसा किया। डबल इनकम ऐसी कि 4400 रुपया पर क्विंटल सोयाबीन की लागत आती है और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 3800, 3500, 3000 सोयाबीन बिकती है। जब पूरे देश के प्रदेश के किसानों ने, किसान के बच्चों ने, बेटों ने ये आवाज़ लगाना चालू की कि 6000 रुपया कुंटल किसानों का सोयाबीन का भाव होना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी आनंद फानंद जागी और कहा हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। मतलब कितना बड़ा पाखंड है कि 4800 रुपया, 4400 रुपया जब लागत आती है और 4800 रुपया आप खरीदने की बात करते हो, पहले तो खरीदोगे ही नहीं। फिर भी अगर आपने बोल दिया, हमने, हमारी सरकार है, हमने उस भावना का आदर किया, तब भी 400 रुपया पर कुंटल का फायदा दोगे 5 महीने में। एक एकड़ में 5 से 7 कुंटल सोयाबीन होती है, यानी 7 चौक 28, 3000 रुपये का फायदा देंगे। मतलब एक किसान की 28 रुपये की इनकम, 27 रुपये की इनकम पर डे, मजदूरी से भी 200 रुपया मिलता है। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें 28 रुपये रोज मिलते हो, खाने के लिए 60 रुपये रोज चाहिए, 70 रुपये रोज चाहिए। ये हालात कर दिए मध्य प्रदेश की इस बीजेपी की सरकार ने। 4800 के झुंझुने से किसान के बेटे नहीं मानेंगे। 6000 की मांग है, 2700 रुपये गेहूँ की मांग है, 3100 रुपये धान की मांग है। शिवराज जी, आप देश के कृषि मंत्री बने इन्हीं के वोटों से, प्रदेश के 20 साल मुख्यमंत्री इन्हीं के वोटों से, पर्ची के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो किसान को आपने वादा किया था 2700 और 3100 का, उससे किसान के बेटे नहीं मानेंगे। कांग्रेस पार्टी 6000 रुपये की डिमांड अपनी पूरी ताकत से पूरे प्रदेश में बार बार करेगी, हर बार करेगी। और जैसा मैंने कहा था अभी मंदसौर में, चैन से नहीं सोने देंगे इस बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोने देंगे शिवराज सिंह जी को। 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोले हुआ, 20 साल में 20 लाख बार आपने डबल इनकम की बात की, किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाने की बात की, हर बार झूठ। अब आपके झूठ को हम पहचान गए हैं, प्रदेश पहचान गया। मैं मानता हूँ कि किसानों के हक के अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब आपका सवाल, महू में जो महिला मित्र के साथ जो घटना हुई है, कैसी लेती है कांग्रेस? बात यह है कि बलात्कार की राजधानी अगर देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश। 18 बेटियों का रोज बलात्कार होता है, रेप होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक है, इंदौर के प्रभारी मंत्री भी एक है, उज्जैन की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें फुटपाथ पर रेप हो गया, लोग वीडियो बना रहे हैं। हालात क्या है? हालात ये है कि बस से बदतर बहनों की सुरक्षा है। मैं मांग करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि प्रदेश के गृह मंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया कि इस्तीफा दे दो, आपके 2 पद एक साथ में संभाले जाए। अब वो नहीं देना चाहते तो प्रधानमंत्री इंटरफेयर करे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री का इस्तीफा ले। बहनों की सुरक्षा क्या हालात है? देश की सेवा करने वाले, सुरक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले, उनके साथ ऐसा वाकया हो गया, उनकी महिला दोस्त के साथ बलात्कार सामूहिक हो गया, फिरौती मांग गई 10 लाख रुपए की और पुलिस ने एक दिन उसको दबा के रखा। पब्लिक डोमेन में नहीं आया, मीडिया डोमेन में नहीं आया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज मुख्यमंत्री का है, गृह मंत्री का है कि बलात्कार हो दबा दो, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये मैसेज है। मैं मानता हूँ उस बहन के साथ हुआ, उज्जैन में हुआ, 18 बहनों के साथ रोज होता है। अगर इसका कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसका कोई दोषी है तो गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के मुखिया को इस्तीफा इस वक्त देना ही चाहिए। ठीक। एकता के प्रति गंभीर नहीं है, क्या कहेंगे? देश की प्रहलाद पटेल जी का जन्म नहीं हुआ था, तब देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के नेता शहादत दिए, अपने परिवार के मोह को छोड़कर बलिदान दे रहे हैं। सैकड़ों कांग्रेसी देश की आज़ादी के लिए अपने आप को शहादत दे रहे हैं।
देश जब उन्नति हुई, देश की आज़ादी के बाद उन्नति का मौका आया और शहादत देने की बात आई, तब भी देश के कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी। जब देश की एकता और अखंडता की बात आई तो कोई देश का एक भी नेता पीछे नहीं हटा अपनी शहादत देने से। प्रहलाद पटेल जी का ज्ञान थोड़ा बढ़ाए, वो एक भी बीजेपी का नेता देश की एकता और अखंडता के लिए उंगली भी कटाई हो तो बता दें। प्रहलाद पटेल जी की पार्टी रोज नफरत के बीच बोलती, घृणा के बीच बोलती, बंटवारे के बीच बोलती। चुनाव जीतने के लिए रोज एक दिन भी नहीं जाता है जब देश के प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में सब बातें करते रहे, वो दोहराना नहीं चाहते। तो उनसे कांग्रेसियों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दे दे कि वो देशभक्त है। कैसा होता है वो बताएं।